दोस्तों यूपीएससी कैसे रिलेट होके क्वेश्चन जो है वो पूछती है, ये क्वेश्चन हमें ये समझाता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा गया था, चांगपा समुदाय से संबंधित। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि यूपीएससी कैसे काफी बार रिलेट होकर क्वेश्चन पूछ लेता है। हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उस टॉपिक के बारे में है हम पढ़ लेते हैं, मगर उससे रिलेटेड चीजों पर हम काफी बार हम फोकस नहीं करते। और यूपीएससी यही करता है कि उससे रिलेट होने वाली चीजों से क्वेश्चन पूछ लेता है। और मैं इसकी चर्चा इससे संबंधित क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण की स्वीकृति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने दे दी है। तो इससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और उससे रिलेट होने वाली चीजों पर क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में नीचे 3 कथन दिए गए हैं, उनके बताइए कि उनमें से कौन कौन से सही है। पहला क्या था कि वे मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, वो उत्तराखंड में नहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो पहला तो गलत है। दूसरा क्या है कि वे चांगथांगी यानी कि पश्मीना बकरियों को पालते हैं और अच्छी ऊन का उत्पादन करते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और ये दूसरा सही है कि वो इस तरह की बकरियों को पालते हैं और उससे जो है वो रेशम निकालते हैं। उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया था, तो तीसरा भी सही है। 2 और 3 सही है, तो आंसर इसका बी है। मगर आंसर से हम अधिक हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यदि क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है और चर्चाओं के अंदर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया और उससे रिलेट हो क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या हम उसका आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित रिलेटेड चीजें भी फोकस कर लीजिएगा।